रोगी को जुड़वां बच्चे हैं, होश नहीं है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। बच्चे के पिता कहाँ हैं? बच्चा। पापा। सिया शर्मा, अगर शादी करनी भी हो वह तुमसे नहीं होगी। क्या कहा? बच्चे का कोई पिता नहीं है। हालत बिगड़ रहा है, रोगी का ब्लड प्रेशर गिर रहा है। होश में आओ, संभलो। मैं मर रही हूं। मम्मी तुम नहीं मर सकती। हम आ गए मम्मी। गिनती शुरू करो। बड़ा बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा। बहुत अच्छा। मम्मी कहाँ है? मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तुम लोग घर पर अच्छे से रहना, बाहर मत भागना। अलविदा मम्मी। तुम्हें सौंपता हूं। हमारी योजना शुरू हो सकती है। वसंतोत्सव नजदीक है। डैडी के बिना 7वां वसंतोत्सव आने वाला है, ताकि मम्मी को अच्छा पति मिले, हमें अच्छा डैडी मिले। सपनों वाला डैडी अभियान, चयन महोत्सव अब शुरू होता है। पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं अपने गुरुजी पाकला सम्राट को सुझाता हूँ, हमारे पापा बने। इस तरह हम और मम्मी रोज स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। नहीं, मैं विरोध करता हूँ। मम्मी को सुंदर चीजें पसंद हैं। मैं सुझाता हूँ कि मम्मी मेरे आदर्श डिजाइन प्रतिभा मास्टर कियारा मेहरा से जुड़े। मैं विरोध करता हूँ। मुझे पारंपरिक चिकित्सा आती है। अगर आधुनिक चिकित्सा के माहिर हमारे पापा बन जाएं, तो हमारी पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का संगम हो जाएगा। माँ को कभी बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा। पाकला सम्राट पापा अच्छे हैं। कियारा मेहरा पापा अच्छे हैं। आधुनिक चिकित्सा माहिर अच्छे हैं। बस। हमारे पापा पहले ही तय हो चुके हैं। कौन? कौन? वह हैं आरव मल्होत्रा। आरव मल्होत्रा, मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष, देश का सबसे अमीर आदमी, 6 फुट 1 इंच लंबे, सुंदर चेहरे वाले, 8 पैक एब्स वाले, शुद्ध चरित्र के और जिनके आसपास कोई संदिग्ध संबंध नहीं है। मैंने मम्मी का रिज्यूमे उनकी कंपनी में भेज दिया है। इस इंटरव्यू में उनकी मुलाकात होगी। ये ये पापा अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरव मल्होत्रा हमारे जैविक पिता भी हैं। वह हमें जरूरत से ज्यादा नहीं समझेंगे। बस एक क्षण। बस एक क्षण। अंदर आइए। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं। सिया शर्मा, तुम? आरव मल्होत्रा। 7 साल बीत गए। सोचा नहीं था कि हम इस तरह फिर मिलेंगे। 7 साल पहले मेरे पिता ने पैसों के लिए मुझे 60 साल के बूढ़े से शादी के लिए मजबूर किया। मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। एकदम पाक साफ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज रात मैं उसे आपके पास भेज दूंगी। जांच भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर मैं आरव मल्होत्रा के पास गई और उससे मदद मांगी। आरव, मैं शादी के लिए राजी नहीं हूं। क्या तुम मुझसे नकली शादी कर सकते हो? सिया शर्मा, शादी कोई खेल नहीं है। अगर मुझे शादी करनी भी पड़े तो वह तुमसे नहीं होगी। मैंने उसे 7 साल तक चाहा। उसके आसपास भी सिर्फ मैं ही थी। मैं समझती थी कि मैं खास हूं। लेकिन उस पल मुझे समझ आया कि सब कुछ झूठ था। उसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। मैं हार मानने को तैयार नहीं थी कि वे मुझे रास्ते से हटा दें। इसलिए सिया शर्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम पागल हो गई हो? हाँ,
मैं पागल हो गई थी। मरने से बेहतर था पागलपन कर दिखाना। बहुत दिन बाद मुलाकात है। सचमुच बहुत दिन बाद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? आज तो बस संयोग से तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई हूं। तुम समझ लो कि आज तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैं चलती हूं, बाय। भागने की सोच रही हो? उस रात तुमने मेरे साथ जो किया उस पर कुछ कहना नहीं चाहती? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बता देती हूं। अब क्या करने की सोच रही हो? करने की सोच रही हूं। तुम्हें सिया शर्मा। अब तो अलविदा। जल्दी भागो। जब वह उठेगा भाग नहीं पाएगा। आर्यन, तुम यहां कैसे? मम्मी को लेने आया हूँ और डैडी की मदद भी करूँगा। मेरा अच्छा बेटा, चलो अभी घर ले चलते हैं। चलो। वो बच्चा सिया शर्मा का है? मल्होत्रा साहब, हमें यह नीचे मिला। डैडी, मैं आपका सगा बेटा हूँ। मुझसे मिलना है तो यहाँ आना। ये किसने रखा? सीसीटीवी में एक लड़का दिखा। गाड़ी तैयार करो, इस पते पर चलते हैं। मम्मी 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 घर घर आई। आई। शुक्रिया मेरे बच्चों। मम्मी, तुमने आरव मल्होत्रा को देखा? मम्मी, क्या सच में वो हमारे डैडी हैं? बच्चों, तुम्हें किसने बताया कि आरव मल्होत्रा तुम्हारे डैडी हैं? बड़े बड़े भैया। भैया। आर्यन शर्मा। जब डैडी आएगा मैं उसे आधुनिक चिकित्सा सिखाऊंगा। मेरे साथ दोनों चिकित्सा मिलाऊंगा। तुम गलत कह रहे हो। डैडी तो लड़का है, शादी करेंगे। जब मम्मी डैडी से शादी करेंगी मैं उन्हें डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। तो मैं डैडी को गुरु भाई बना लूंगा और मम्मी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। बस करो। आरव मल्होत्रा तुम्हारे पिता नहीं है। और एक बात, हमें जोड़ने की सोचना बंद करो। हम कभी साथ नहीं आएंगे। मेरी जिंदगी में उससे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। लेकिन आपको तो कुछ देर में डैडी से मिलना है। क्या? तो दरवाजे पर आरव मल्होत्रा है? हाँ, हाँ। मल्होत्रा साहब, दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजा तोड़ दो। जी। तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? बच्चों, जल्दी कमरे में छिप जाओ। मेरे अलावा किसी की भी आवाज सुनकर बाहर मत आना। जल्दी जाओ। नहीं, आरव को बच्चों का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वह सब छीन लेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? रात में जबरन घर में घुस रहे हो? निकल जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। बुला लो। तुमने मेरे बच्चे चुराए। पुलिस मुझे पकड़ेगी या तुम्हें? मैंने तुम्हारे बच्चे चुराए? झूठ मत लगाओ। झूठ? 7 साल पहले तुमने मेरे बच्चे कैसे चुराए? नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। किस चीज की याद? यहाँ पागलपन मत दिखाओ। जल्दी यहाँ से हटो। तलाशी करो। जी। बच्चे को ढूंढ कर लाओ। तुम लोग, ये मेरा घर है, तुम्हारी तलाशी करने का क्या हक है? रुको। इसे पकड़ो। आरव मल्होत्रा, तुम हरामी हो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? बड़ा बच्चा।
क्या तुमने मुझे पत्री दी थी? हाँ, सिर्फ तुम ही हो? फिर से 5 बच्चे पैदा करने की सोच रहे हो? तुम्हारी औकात है इसकी? बिल्कुल। तुम्हारी औकात है इसकी? मेरी औकात है या नहीं, तुमसे बेहतर और कौन जाने। तो फिर तुम्हारी औकात है। उन्हें मत पकड़ो, मुझे पकड़ो। मैं यहां तुमसे बात करने नहीं आया हूं, यहां आया हूं अपने बेटे को ढूंढने। चलो मेरे साथ मल्होत्रा घर चलो। तुम उसे ले नहीं जा सकते? मैं सहमत नहीं हूं। यहां तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है। बड़ा बच्चा भी सहमत नहीं है ना बड़े बच्चे? मम्मी डरो मत। अच्छा बड़े बच्चे। आरव मल्होत्रा, अगर तुमने उसके साथ बुरा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, ये मेरा भी बच्चा है। आओ। कल से मल्होत्रा संस्थान में काम करो, मेरी सचिव बनकर। क्या भैया, तुमने मेरा बेटा छीन लिया और मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बनाया? क्या तुम पागल हो? मुझे डर था कि तुम्हें बोरियत होगी, बेटे को भगा लेगी। तुम आरव, तुम देख लेना। उदास क्यों हो? मैं तो बस तुम्हारे छोड़े सुराग पर तुम्हें लेने आया था। हाँ, सुराग मैंने ही छोड़ा था, पर तुमने मुझे निराश किया। हमें पालने में मम्मी ने बहुत कष्ट सहे, पर उन्होंने हमें कभी दुखी नहीं किया। मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। पाला तुम्हें। ये मायने नहीं रखता। तुम्हें मम्मी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। मुझे सजा? हाँ, 3, 2, 1। हेलो। क्या? मल्होत्रा साहब, हमारी कंपनी अचानक वायरस से हमला हुआ है। बस 2 मिनट में 6 करोड़ का घाटा हो गया। क्या? शांत रहो। 1 अरब घाटे पर वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या? वायरस गया। ये तुमने किया आरव? ये सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुमने फिर मम्मी को सताया, मैं तुम्हें 10 अरब और घाटा कराऊंगा। और जब तुम मुझे ले आए हो, तो आज से मैं तुम पे नज़र रखूंगा। मुझ पर नजर? हाँ। यही है तुम्हारी निगरानी? हाँ, मम्मी को तंग न कर सको इसलिए। मैं ऑफिस में हर पल तुम पर नज़र रखूंगा। विशेष सहायक वर्मा, आगे चलो। जी, छोटे मालिक। 'क्या मैं सही देख रहा हूँ? मल्होत्रा साहब के साथ एक बच्चा है। बच्चा तो मल्होत्रा साहब जैसा दिखता है। कहीं उनका बेटा तो नहीं? वीणा कपूर दीदी से पूछते हैं। सिया शर्मा आ गई? 8 बजे एक बार सूचना दी थी, अभी रास्ते में ही होगी। फिर से सूचित करो, 1 मिनट की देरी पर 11,500 रुपए कटेंगे। जी। 11,500? ये कंजूस मल्होत्रा, मेरे पैसे काटने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम अंधे हो क्या? पास में गाड़ी है, दिखाई नहीं देती? मैं अंधा? अंधा तो तुम हो ना। मोड़ पर सीधी गाड़ी को पहले जाने देना चाहिए, नहीं पता? बस करो। इतनी बातें सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए कर रहे हो। लो, अब निकलो यहां से। हेलो? वीणा कपूर दीदी, तुरंत वापस आइए। बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या पागल हो गए हो? तेरे गंदे पैसे किसे चाहिए?
क्या हुआ? वीणा कपूर दीदी, अभी हमने देखा मल्होत्रा साहब एक बच्चे को लाए हैं। बच्चा? हाँ, वीणा कपूर दीदी, वह आप और मल्होत्रा साहब का बच्चा है ना? क्या कहना है? इन 5 सालों में मल्होत्रा साहब के आसपास सिर्फ वीणा कपूर दीदी ही रही है। ये बच्चा वीणा दीदी का नहीं है, तो फिर किसका होगा? वीणा दीदी, आप तो इतने गहरे छुपी थीं और आपकी देखभाल भी बहुत अच्छी है। जन्म देने का कोई निशान नहीं। अच्छा, अब गप्पे बंद करो, इस बारे में बेमतलब ना बोलो। हाँ हाँ, हम समझ गए। गोपनीयता बनाए रखनी है। बेटे, कंप्यूटर के पास लाल रक्षा फूल रखा है, जरूर मनहूस प्रेम चक्कर है। ये अजीबो-गरीब चीजें कहाँ से सीखी? ये अजीबो-गरीब नहीं है। ये मैंने अपने दूसरे छोटे भाई से सीखा है। दूसरे छोटे भाई से? दूसरे गुरु भाई से मैंने अपने दूसरे गुरु भाई से सीखा है। अंदर आओ। सचमुच एक बच्चा है। क्या बात है? आरव, ये फाबो ज्वेल्स की नववर्ष श्रृंखला योजना है, आप देख लीजिए। कितना प्यारा बच्चा है। आरव, ये कौन है? मेरा बेटा। आरव, मजाक मत करो, आपने शादी भी नहीं की, फिर ये बेटा किसका है? बाद में पता चलेगा। परियोजना अच्छी है, आगे बढ़ाओ। ठीक है। ये बच्चा आखिर किस औरत का है? मुझे जरूर पता लगाना है। देखो, मैंने कहा था ना, मनहूस प्रेम चक्कर है। तुम जल्दी से उससे दूर रहो। वो बस मेरी दोस्त है। तुम उसे दोस्त समझते हो, लेकिन वो तुम्हें दोस्त नहीं समझती। वो तुम्हें ऐसे देखती है जैसे नजरें चिपकी हों। ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि तुम्हारा दूसरा गुरु भाई कौन है। मल्होत्रा साहब, सिया शर्मा आ गई हैं। इसे ले जाओ। ठीक है, चलो जल्दी चलो। बहुत अच्छा, देर नहीं हुई। हाँ, आखिर हर मिनट 11,500 रुपये कटेंगे। कल तुमने किस पद के लिए इंटरव्यू दिया था? अध्यक्ष सचिव। मुझे याद है तुमने कॉलेज में ज्वेलरी डिजाइन पढ़ा था। क्या हुआ? पुरानी बातें तो नहीं टटोल रहे? यह फाबो ज्वेल्स की नववर्ष श्रृंखला योजना है। वीणा कपूर परियोजना प्रमुख हैं, उनके पास जाकर रिपोर्ट करो। फाबो ज्वेल्स तो दुनिया की टॉप लग्जरी ब्रांड है। मेरे अनुभव के आधार पर मैं ऐसी परियोजना में हाथ नहीं डाल सकती। नहीं चाहिए? लेकिन ये तो तुमने मुझे दिया है, अब पीछे मत हटना। चोट लगने की दवा खरीद लाओ और पता लगाओ कि सिया शर्मा के कितने बच्चे हैं। नमस्ते, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। तुम? क्या तुम अंधी हो? पास में गाड़ी खड़ी है, दिखाई नहीं देती? ये क्या माजरा है? सुबह वाला प्यारा बच्चा मेरा नया बॉस है। वीणा कपूर दीदी, आप इस नई लड़की को जानती हैं? वही सुबह वाली, वही कंगाल। ओह, वही है। देखने में ही गरीबी झलकती है। हमारे डिजाइन विभाग में भिखारियों को नहीं रखते। फौरन निकल जाओ यहां से। हमारे ज्वेल्स की महक खराब मत करो। हंसी पूरी हो गई? तुम? फाबो ज्वेल्स इतना लग्जरी ब्रांड है, मुझे लगा था डिजाइन टीम कितनी शानदार होगी। पता चला बस कुत्ते जैसी नजर वाले लोग हैं। ऐसी जगह पर कुत्ता भी नहीं रुकेगा। रुको, हमारी वीणा कपूर दीदी को धक्का देकर भागने की सोच रही हो? फौरन दीदी से माफी मांगो, नहीं तो मैं मल्होत्रा साहब को बता दूंगी। वह तुम्हें पूरे उद्योग से बाहर कर देंगे। तुम्हारा मल्होत्रा साहब से क्या रिश्ता है? उनसे मुझे बाहर करवाओगी? मेरा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमारी वीणा कपूर दीदी का उनसे बहुत गहरा रिश्ता है।
हमारी दीदी अध्यक्ष की पत्नी है। अध्यक्ष की पत्नी? तुम कहो तो सच हो गया? सबूत कहाँ है? सबूत की क्या जरूरत? मल्होत्रा साहब का बेटा हमारी दीदी ने ही जन्म लिया है। मेरा बेटा कब से तुम्हारा हो गया? क्यों नहीं कह देती आरव मल्होत्रा के 5 बच्चे तुम्हारे ही हैं? तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? मल्होत्रा साहब के 5 बच्चे कहाँ से आए? वो भी एक ही बार में 5? क्या तुम सोचती हो वो सुअरनी है जो एक साथ इतने बच्चे दे दे? एक साथ 5 बच्चे होने में क्या बुराई है? मेरे ही एक साथ 5 बच्चे हैं। तुम्हें क्या परेशानी है? फो तुम्हारे एक साथ 5 बच्चे? नहीं। मल्होत्रा साहब, ये नई लड़की बहुत ज्यादा कर रही है। वीणा कपूर दीदी ने अच्छे से समझाया और इसने उन पर हमला कर दिया। हाँ, इसने अभी वीणा दीदी का अपमान भी किया। आपको इसे निकाल देना चाहिए। छोड़ो, नए लोगों में गुस्सा होना आम बात है। सबको थोड़ा सहनशील होना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सहनशीलता की बात करने की? साफ तौर पर तुमने पहले झगड़ा शुरू किया था और फिर अपने सारे कुत्तों को लगा दिया काटने के लिए। अब यहाँ दिखावा कर रही हो बड़दिली का। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? तुझे ही कह रही हूँ, क्या हुआ? बस करो, बाहर जाओ। सुन लिया ना, छोटी सी। मल्होत्रा साहब ने कहा है निकल जाने को। मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगी? आरव मल्होत्रा, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। साफ तौर पर इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। तुम मुझे ही बाहर क्यों भेज रहे हो? शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हूं? अगर तुमने मुझे कंपनी में काम पर रखा है सिर्फ इसलिए कि ये मेरा अपमान कर सकें, तो मैं सब कुछ नाव पर लगा दूंगी। अब शांत हो गई? तुम मैं क्या? मैं तो बस इन्हें बाहर भेजना चाहता था। तुमने गलत समझा? शायद तुमने साफ नहीं कहा। हाथ दो। क्या? दर्द नहीं है क्या? आओ, दवा लगाती हूं। तो तुम अभी वहां गई थी बस मुझे दवा लगाने के लिए? शुरू में तो ऐसा ही था, लेकिन अब एक और वजह है। और वजह? तुमने अभी कहा था एक साथ 5 बच्चे का क्या मतलब है? वो तो बस मेरे मुंह से निकल गया। असल जिंदगी में कौन एक साथ 5 बच्चे जन सकता है? ये बहुत ही अजीब नहीं है? सही कहा, एक साथ 5 बच्चे जरूर अजीब हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे एक से ज्यादा हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे घर लोग भेज दिए हैं। क्या? आर्यन, तुम लोग ठीक तो हो? हम ठीक हैं। डैडी ने सच में हमारे पुराने घर की तलाशी ले ली। अच्छा हुआ आर्यन ने पहले ही हमें नए घर भेज दिया था। तुम दोनों उधर देखो। तुम दोनों मेरे साथ आओ। ढूंढो। मल्होत्रा साहब, सिया शर्मा के घर में कोई और बच्चे नहीं हैं? नहीं है। जी हाँ। देखा, हर वक्त शक करते रहते हो। तो फिर मैं चलती हूं। अच्छा हुआ बच्चे घर पर नहीं थे, पर वो सब कहां गए होंगे? डैडी को हमारे बारे में क्यों नहीं पता चलना चाहिए? बेवकूफ, क्योंकि डैडी हमें उठा ले जाएगा। फिर हम भी आर्यन की तरह मम्मी से नहीं मिल पाएंगे। डैडी और मम्मी कब मिलेंगे? मुझे लुका छिपी खेलने से तंग आ गया है। हाँ, अब और नहीं छिपना चाहिए। इसलिए हमें डैडी को मम्मी जीतने में मदद करनी होगी। जीतना। लेकिन डैडी हमेशा इनकार करते हैं कि उन्हें मम्मी पसंद है। तो फिर कैसे जीतेंगे? हम चक्करदार रास्ता अपना सकते हैं। चक्करदार रास्ता। मिल गया, देखो। यही है हमारा लक्ष्य, डैडी की दादी। प्यारे परपोते, तुम्हें परदादी के हाथ का संतरे वाला लॉलीपॉप चाहिए या अंगूर वाला?
दोनों चाहिए, है ना? ठीक है। और दादी, क्या दे रही हो? बेशर्म बुढ़िया, रोज यहाँ आकर मेरे पोते से चिपकती हो, तुम्हें परदादी बुलवाती हो। परपोता चाहती हो? अपने पोते से पैदा करवाओ ना। तेरा पोता 30 साल का है, अभी तक बच्चा नहीं पैदा कर सका। मैं तेरी जगह होती तो शर्म से बाहर नहीं निकलती। क्या दिखावा कर रही है? बस एक पोता है ना, मैं जाकर अपने पोते से पैदा करवाती हूँ, और वो भी 2। तुझे ईर्ष्या से मरना चाहिए, खूसट। लगता है परदादी हमें स्वीकार करने को तैयार हैं। ठीक है, अब से परदादी जीतो अभियान शुरू हो रहा है। परदादी आ रही हैं, छिप जाओ। क्या आप ही वो इंटरनेट वाले बुजुर्ग आचार्य भैरवनाथ हैं? हाँ, मैं ही हूं। तो आप ही वो मेरा पोता अकेला नहीं है? हाँ। धीरे बोलो। सुना है आप यहां से परपोता किराए पर ले जा सकते हैं, सही है ना? बिल्कुल। तो आपको कैसा परपोता चाहिए? मेरे पास लड़का लड़की दोनों हैं, लंबे छोटे भी। कोई शर्त नहीं, बस एक लड़का और एक लड़की चाहिए, है क्या? जरूर है। बहुत अच्छा। किराए के परपोते से लगाव होगा? फिक्र ना करें, पक्का लगाव होगा। परदादी। परदादी। वाह, कितने प्यारे बच्चे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विवान सिंह है। विवान। और तुम? मेरा नाम काव्या सिंह है। काव्या, विवान, अक्ल और सच्चाई, बढ़िया नाम है। आपको पसंद आए तो बस। पसंद आए? बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। मेरे प्यारे पोते पोती कितने सुंदर हैं। मल्होत्रा साहब, ये इस महीने बड़ी दादी साहिबा का आपकी शादी न करने का आरोप पत्र है। ठीक है, रख दो। मल्होत्रा साहब, बड़ी दादी साहिबा आपकी शादी न करने पर नाराज हैं। उन्हें तो बस परपोता चाहिए, लेकिन हमें तो छोटे मालिक मिल गए हैं। ये खुशखबरी उन्हें क्यों नहीं बताते? तो बड़े बच्चे को पैतृक हवेली भेज दो। मैं नहीं जाऊंगा, कल लघु नववर्ष पर्व है, मैं मम्मी के साथ मनाऊंगा। मल्होत्रा साहब, ये लघु नववर्ष है, परिवार के साथ मिलजुल कर मनाने का। क्या आपको लगता है नन्हे मालिक और शर्मा जी को पैतृक हवेली ले चलें? इससे बड़ी दादी साहिबा जरूर बहुत खुश होंगी। मैं सहमत हूँ। तो जाओ, सिया शर्मा को बुला लाओ। मैं भी चलती हूँ। मैं अभी गई और तुमने वापस बुला लिया, क्या काम है? कल तुम और आर्यन मेरे साथ दादी से मिलने हवेली चलोगे। दादी से मिलना? तुम मुझसे बच्चे की वजह से शादी करने की सोच रहे हो? क्या सपना देख रही हो? मैं बस चाहता हूं कि दादी आर्यन को देखें। तो मैं नहीं आऊंगी। 1,15,00,000 रुपए। मुझे क्या समझते हो? क्या मैं इतनी सतही हूं? 2,30,00,000 रुपए। पैसे बढ़ाने से भी नहीं आऊंगी। ₹5,75,00,000 रुपए। ठीक है भैया, चलो निकलते हैं। अगले दिन घर आ गए। आओ। परदादी का घर कितना बड़ा है? हाँ। आओ, बैठो बैठो, प्यारे बच्चों।
बच्चों, सफर से थक गए होंगे। कोई है? बच्चों के लिए फल लाओ। हेलो दादी। तुम्हें याद आया कि तुम्हारी एक दादी भी है? दादी, मैं कल वापस आ रहा हूं। तुम वापस आ रहे हो? बहुत अच्छा। अरे निकम्मे, आखिर तुम लौट ही आए। दादी अभी तुम्हारे पसंदीदा खाने की चीजें लेकर आती है। इस बार लौटकर मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं। सरप्राइज? बिल्कुल सही। दादी भी तुम्हें एक सरप्राइज देंगी। कल जल्दी लौटना याद रखना। 5 लाख। बच्चे परदादी के लिए सच्चे भाग्यशाली हैं। कल तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तब उन्हें पापा जरूर कहना। और परदादी को भी। बहुत अच्छे। आरव मल्होत्रा, मैं तुम्हारी दादी से पहली बार मिल रही हूँ। वो कैसी हैं? ठीक है, उन्हें तुम पसंद आओगी। उनकी पसंद से मुझे क्या? ये कोई ससुराल वालों से मिलना थोड़े है। दादी। मम्मी। 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 बच्चों, शायद तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। ये तो पहली बार है जब आरव कोई लड़की लाया है। ये लड़की कौन है? तुम गलत हो। ये इनकी माँ नहीं है। आओ विवान और काव्या, पापा को बुलाओ। विवान, काव्या, पापा। पापा। दादी, ये दोनों बच्चे कौन हैं? तुम्हारी उम्र 30 के करीब है और एक भी बच्चा नहीं है। नया साल आने वाला है, दादी को परपोते की चाह है, तो मैंने किराए पर ले लिए। किराए पर? क्यों नहीं? ये दोनों शैतान। दादी, किसने कहा मेरे बच्चे नहीं हैं? आर्यन शर्मा, आ जाओ। परदादी बुलाओ। परदादी। ये तुम्हारा सगा बेटा है। हाँ, उसी के साथ हुआ। तो तुम मेरी पोते की बहू हो? दादी, मैं बस बच्चों की माँ हूँ। बच्चों की माँ ही तो पोते की बहू होती है। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। आरव मल्होत्रा व पत्थर मुंह कमीना, इसकी दादी इतनी प्यारी कैसे है? 1, 2, 3। इस बार त्योहार बहुत धूमधाम से गुजरेगा। चलो बच्चों, परदादी के साथ अंदर चलो। परदादी तुम्हारे लिए मिठाई लाती है। चलो। दादी, मुझे लगता है ये दोनों बच्चे, उन्हें शौचालय जाना है। मैं उन्हें ले जाता हूँ। बच्चों, शौचालय जाना है? तो जाओ। चलो, हम चलते हैं। वह और ये दोनों बच्चे लगता है एक दूसरे को जानते हैं। इधर आओ। सीधे खड़े हो जाओ। बताओ क्या बात है? क्या करें? मम्मी को डैडी से बहुत चिढ़ है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए हमारी जीतने की योजना। सारा भैया का कहना है। भैया ने ही करवाया। भैया कहते हैं मम्मी हमें पालकर थक गई हैं, इसलिए हमें खुद को किराए पर देना चाहिए, खर्चा चलाने के लिए। बच्चों, मम्मी तुम्हें पाल सकती है। तुम लोग हरकतें नहीं कर सकते। अगर बच्चा चोरों के हाथ लग गए तो फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा, हमने भरोसेमंद लोगों से संपर्क किया है। हाँ मम्मी, हमने डैडी का घर ढूंढ ही लिया ना। बच्चों, मल्होत्रा परिवार में हमें अपना रिश्ता जाहिर नहीं कर सकते, समझे? समझी क्या? मैंने उन्हें मना किया था मम्मी न बुलाने को। अच्छा,
तुम्हारे घर में बाथरूम किधर है? मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ। मैं उन्हें ले चलता हूं। चलो मेरे साथ। बच्चों, खाना तैयार है। तुम दोनों धीरे, झपटो मत। कोई बात नहीं, बस कुछ झींगे गिर गए। बाद में रसोइयां फिर से बना देगा। ठीक है। खाओ। परदादी, मुझे कोक चाहिए। मुझे भी। मुझे भी। कोक नहीं पी सकते, तुम लोगों के दांत बदल रहे हैं। कोक दांतों के लिए अच्छा नहीं। परदादी ने कहा था हम कुछ भी खा पी सकते हैं, है ना परदादी? हाँ, कभी कभार पी लो, चलेगा। कोई है? तीन छोटे बदमाश, तुम मेरी मुसीबत हो। बच्चों, सब्जियां भी खानी है। पर डैडी ने भी नहीं खाया। अच्छा, अब पता चला कि वे खाना क्यों छांटते हैं। सारी तुमसे विरासत में मिली है। ये सब्जी खत्म करो, और तुम लोग भी अपनी सब्जी खत्म करो। नन्हे मेरे, संतुलित आहार से ही स्वस्थ बड़े होते हैं, समझे? समझ गए। समझे? प्यारे पोते, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी थोड़ी तेज तर्रार है। आपको वो पसंद नहीं? पसंद है, क्यों नहीं। औरतों को तो थोड़ा सख्त होना ही चाहिए, वरना बच्चे मेरे जैसे बूढ़ों के हाथों बिगड़ जाएंगे। तो आपका मतलब है? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूं। तुम्हारी भावनात्मक समझ इतनी कम है, बोलते भी अच्छे नहीं, रोमांस तो जानते ही नहीं, देखने में भी बस ठीक ठाक हो। मुझे डर है कहीं मेरी पोते की बहू तुमसे नाराज होकर भाग न जाए, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम मर्दाना शिष्टाचार कक्षा में लिखवा दिया है। ये क्या मुंह बनाया है? मर्दों को भी पुराने आदर्श सीखने चाहिए, वरना कोई औरत पसंद नहीं करेगी। और एक बात। बस करो दादी, क्लास की बात बाद में करेंगे। मैं एक जरूरी बात पूछ रहा हूं। क्या बात है? क्या आपको नहीं लगता ये दोनों बच्चे सिया शर्मा से काफी मिलते जुलते हैं? अरे सच कहूं तो कुछ कुछ तो लगते हैं। यह विवान सिंह तो सिया जैसा दिखता है, और यह काव्या सिंह तुम जैसा। सुनो, कहीं ये दोनों तुम दोनों की ही औलाद तो नहीं? हमारे बच्चे? आर्यन, बड़े भाई होने के नाते तुम अपने छोटे भाई बहनों को किराए पर कैसे दे सकते हो? ये कितना खतरनाक है। मैं छोड़ो, मैं बड़ा हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। माफ करो मम्मी, मैं गलत थी, फिर कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, गलती मान लेना ही काफी है। वैसे दूसरा और तीसरा बच्चा तुमने उन्हें कहाँ किराए पर दिया है? दूसरा और तीसरा बच्चा किराए पर नहीं दिया, घर पर है। अच्छा हुआ, अब खेलो। सिया शर्मा, मेरे साथ बाहर आओ। क्यों? बस बाहर आओ। डैडी मम्मी कमरे में जाकर अकेले बात करेंगे।
ये तो मौका है, चलो जल्दी परदादी को बताते हैं। हमारी जीतने की योजना का दूसरा चरण शुरू करते हैं। सिया शर्मा, तुम्हारी और दादी की उन किराए के बच्चों से काफी जान पहचान लगती है। बिल्कुल नहीं, मैं उनसे पहली बार मिली हूं। उनसे घुलना मिलना सिर्फ मेरे अच्छे स्वभाव की वजह से है। सच में? बिल्कुल सच है। फिर खाने की मेज पर तुमने उनके बारे में क्यों कहा, उसके बारे में नहीं? क्या उन, क्या हम, तुम? मैं कह रही थी कि उन्हें खाना क्यों नहीं पसंद। अब पता चला सब तुम्हारी ही विरासत है। कहीं ये दोनों बच्चे सच में तुम्हारे तो नहीं? अब डैडी मम्मी पूरी रात अच्छे से बात कर पाएंगे। हाँ, पर लगता है कुछ कमी है। अरे हाँ, लाइट बंद नहीं हुई। तुम यहीं रुको, मैं लाइट बंद करती हूँ। चुप क्यों हो गई? डर गई? कौन डरा? वो दोनों बच्चे साफ तुम्हारी दादी ने किराए पर लिए हैं। इसमें मेरा क्या लेना देना है? तुम हट जाओ आगे से ऐसे बेकार कामों के लिए। मुझे मत बुलाना। अजीब है, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? तुम इतना पास क्यों आ रहे हो? क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है? मैं कहीं तुमने कुछ गलत बातें तो नहीं सोची? किसने गलत बातें सोची? मैं, दरवाजा खोलो। तुम्हें ताला खोलना आता है? अकेले बच्चे पालते हुए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ये दरवाजा अचानक खराब कैसे हो गया? मैं कारिंदे को बुलाकर ठीक करवाता हूँ। चलो दीवान और काव्या, चलो हम चलते हैं। आर्यन शर्मा। हर बार दोष मेरे सिर क्यों आता है? मम्मी सुनो मेरी बात। घर जाकर तुम्हें संभालूंगी। चलो, क्योंकि लघु नववर्ष पर्व बीत गया है, हम अब चलते हैं। रुको, बच्चे यहीं रहेंगे? तुम छोड़ो, दूसरा और तीसरा बच्चा घर पर अकेले हैं। मुझे उनकी देखभाल के लिए लौटना होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। मम्मी आर्यन, खेलने जाओ। उन दोनों बच्चों के बाल मिल गए हैं। आर्यन के बाल तुमने लिए क्या? मैं अभी पितृत्व परीक्षण करवाता हूं। तुम्हें कैसे पता कि ये विवान और काव्या भी तुम्हारे और सिया के ही बच्चे हैं? अंतर्ज्ञान। अच्छा, अगर विवान और काव्या भी मेरे असली परपोते हों तो मेरे 3 परपोते हो गए। मैं अभी इंतजाम करती हूं। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे। मम्मी 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 क्या हुआ? उदास हो? मम्मी उदास नहीं है, बस थोड़ी चिंता है। चिंता?
दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, तुम लोग हाल में बाहर मत जाना और किसी अजनबी को पापा मत कहना। खुद को किराए पर मत देना, नहीं तो तुम भी बड़े बच्चे की तरह वापस नहीं आ पाओगे। कमीना आरव मल्होत्रा, मैं जरूर बचा लूंगी अपने बाकी 2 बच्चों को। हाँ, मुझे चौथे और 5वें बच्चे को भी याद दिलाना है कि वे अपनी पहचान छुपाए रखें। किराए की अवधि खत्म होते ही मैं उन्हें वापस ले आऊंगी। तुम लोग खेलो। क्या करें, डैडी और मम्मी का रिश्ता लगता है आगे बढ़ने की बजाय और खराब हो गया है। चौथा और 5वां बच्चा इतने दिनों के लिए किराए पर कैसे चले गए? त्योहार के बाद ही लौटेंगे। पिछली बार मल्होत्रा साहब ने उसे खींच कर ले जाने के बाद उसे निकाला नहीं था। वह अभी भी कंपनी में क्यों है? कुछ लोगों का सचमुच बड़ा साहस है। मल्होत्रा साहब से डांट खाने के बाद भी यहाँ चिपके हुए हैं। हाँ ना, खुद की औकात ही नहीं। सिया, ये क्या छिड़क रही हो? देशी कुत्ता भगाने वाला स्प्रे, बड़ों के लिए सुरक्षित, बच्चों के लिए अनुकूल। तुमसे निपटना मजेदार है। विज्ञापनदाता, पैसे भेजो। तुम्हारा दिमाग खराब है? ऑफिस में ऐसी चीज इस्तेमाल कर रही हो? मैं भी नहीं चाहती इस्तेमाल करूं, लेकिन तुम लोग रोज पागल कुत्तों की तरह भौंकते हो। मुझे हाइड्रोफोबिया का डर है। सिया जी, अध्यक्ष साहब बुला रहे हैं। आ रही हूं। देखो वीणा दीदी, वह मुझसे टकरा रही है। बस करो, वो पागल है, तुम भी पागल हो गई हो। उसे निकालना तो आसान है। चलो आरव के पास चलते हैं। वीणा दीदी, सिया शर्मा तुम्हारे बेटे से इतना घुल मिल क्यों गई? हाँ, और सिया शर्मा का चेहरा तुम्हारे बेटे जैसा क्यों है? वीणा दीदी, क्या वह बच्चा सच में आपका है? कहीं सिया शर्मा तो नहीं? उस बच्चे की असली माँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरव मल्होत्रा की पत्नी मैं ही बनूंगी। वीणा दीदी, आप चुप क्यों हैं? मैं बस थोड़ा हैरान हूं। वह मेरा बेटा है। बस अभी शायद वह चाहता है सिया शर्मा को अपनी माँ बनाए। सिया शर्मा इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? आरव साहब को फंसाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। मुझे ऐसी दूसरी औरतों से नफरत है। वीणा कपूर दीदी, आप देखते रहिए, हम अभी उसे सबक सिखाते हैं। हाँ, छोड़ो भी, कंपनी में उसे सजा दो, तुम भी फंस जाओगे। तो कंपनी के बाहर सबक सिखाते हैं। वीणा कपूर दीदी, मेरे पास एक योजना है। सिया शर्मा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आरव मल्होत्रा, तुम्हें फिर क्या हुआ? मल्होत्रा साहब, बड़ी दादी साहिबा का जरूरी पत्र। बड़ी दादी साहिबा? आरव मल्होत्रा, बड़ी दादी साहिबा ने क्या भेजा है? यह आर्यन, विवान और काव्या की है आनुवंशिक जांच। आरव, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम आर्यन की करवाना चाहते हो? नेतृत्व परीक्षण? पत्र मुझे दो। तुम, क्या वे सच में मेरे बच्चे नहीं हैं? एक बार देख लेंगे तो पता चल जाएगा। मुझे दो। आर्यन, करो। मुझे दो। बुरे डैडी, मेरी मम्मी को छोड़ दो। विशेष सहायक वर्मा, आर्यन को ले जाओ। चलो नन्हे मालिक। मुझे छोड़ो बुरे डैडी, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। आर्यन, डर लग रहा है नहीं। तो छीनना चाहते थे? चलो साथ देखते हैं। बस हो गया। तुम सच में मुझसे झूठ बोल रही थी। सिया शर्मा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। सच में बस 3 ही हैं। पर तुमने कहा था एक साथ 5 बच्चे। मैं बस बकवास कर रही थी, उन्हें डराने का बहाना था।
विश्वास ना हो तो कसम खा सकती हूँ। तो कुछ नहीं मल्होत्रा साहब, मैं चलती हूँ। पता लगाओ विवान काव्या को किराए पर किसने दिया। उनके रिश्ते की सच्चाई जानो। डर गई थी मैं। आरव मल्होत्रा यह बहुत ही घटिया है। पितृत्व परीक्षण तक करवा डाला। जाओ, वीणा दीदी ने कहा है। समझ गया। सिया, ये फाइल मल्होत्रा साहब ने खन्ना साहब को भेजी है। उन्होंने मुझसे भिजवाई है। छोड़ो, मुश्किल से बच पाई हूं। अब उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, समझ गई। खन्ना साहब तो बदनाम है अपनी हरकतों के लिए। जब वह लौटेगी तो देखेंगे फिर कैसे फुसलाएगी मल्होत्रा साहब को। नमस्ते खन्ना साहब। आप ही खन्ना साहब हैं? हाँ। खन्ना साहब, ये दस्तावेज हमारे मल्होत्रा साहब ने आपके लिए भेजा है। वीणा कपूर ने इस बार सचमुच बढ़िया चीज भेज दी है। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं ये तो साफ दिख रहा है। मैं आपको चेतावनी देती हूं, गलत हरकत मत कीजिए। मत हटो प्यारी, मैं धीरे से रहूंगा। बुरे डैडी, तुमने हमारा पितृत्व परीक्षण क्यों करवाया? तुमने हमारी पूरी योजना बिगाड़ दी। कौन सी योजना? ये तुम जानने लायक नहीं हो। ठीक है, तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। तुम्हारे और भाई बहन हैं? ये भी तुम जानने लायक नहीं हो। फिर मैं खुद ही पता लगाऊंगी। तुम मैं? बुरे गंदे डैडी, तुम अब बाप नहीं रहे। मैं अभी मम्मी को फोन करती हूँ, उन्हें तुमसे दूर रहने को कहती हूँ। मम्मी ने फोन क्यों नहीं उठाया? बुरे डैडी, कहीं तुमने फिर से मम्मी को छिपा तो नहीं दिया? मल्होत्रा साहब, किसी ने आपके नाम पर झूठा आदेश दिया है। मिस शर्मा को व्यापारी होटल भेज दिया गया है खन्ना साहब से मिलने। क्या? आरव मल्होत्रा, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तो डर के मारे मरी जा रही थी। उन्होंने तुम्हें छुआ? तुमने अभी कहा तुम डर के मारे मरी जा रही थी। हाँ, मैं डर गई थी कि कहीं वे सब मर न जाएं। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। नहीं लगी है। कहाँ? मानसिक चोट लगी है। तुमने वीणा कपूर दीदी के साथ मिलकर
मुझे इस गंदे लफंगे के पास फाइल क्यों भेजा? मैंने तुम्हें फाइल भेजने को नहीं कहा था। तो फिर वीणा कपूर दीदी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। अच्छा, ये प्यारी लड़की न सिर्फ मुझे कार से टकराई, ऑफिस में मेरा अपमान करना तो छोड़ो, अब तो इस तरह के घटिया हथकंडे भी अपना रही है मुझे फंसाने। मैं अभी ऑफिस जाकर उसका मुंह फाड़ दूंगी। वीणा कपूर दीदी शायद ऐसा कुछ नहीं करेगी। शायद तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। ठीक है, ये सब तो धारावाहिकों में होता है ना? अब तुम्हारा कहना है वीणा कपूर दीदी बहुत भोली भाली हैं और मैंने ही उन्हें फंसाया है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे मतलब की? यकीन नहीं होता है ना? अच्छा, तो अभी सबके सामने ला देती हूँ। वीणा कपूर दीदी को फोन करो अभी। उन्हें बताओ मैं फंस चुकी हूं। बाकी तुम जानते हो क्या कहना है। हाँ। हेलो वीणा कपूर दीदी, काम हो गया। बहुत खूब। अब देखती हूँ सिया शर्मा आरव मल्होत्रा को कैसे फुसलाती है। और हाँ, तुमने उसकी नग्न तस्वीरें ली? हाँ ली, पर तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? क्या पूछते हो? नया उत्पाद समारोह के वक्त पत्रकारों के बीच ये तस्वीरें फैला दूंगी। उसका नाम और इज्जत सब मिटा देना है। तभी आरव मल्होत्रा उससे पूरी तरह घृणा करेगा। देख लिया, यही है असली मुजरिम। तो अब तुम उसके साथ क्या करोगी? चाहो तो मैं मदद कर दूं। नहीं, अपना बदला खुद लूंगी। जब उसने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा है तो मैं उसकी चाल का इंतजार करूंगी। देखें आखिर किसकी इज्जत मिटती है। वीणा कपूर दीदी, तुमने मेरे लिए किसी को क्यों भेजा? सिया शर्मा, तुम्हें फिर क्या सूझी है? खन्ना साहब ने सब कबूल कर लिया है, अब नाटक बंद करो। ठीक है, तुम कहते हो मैंने तुम्हें बर्बाद किया, तो बताओ मैंने कैसे बर्बाद किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने कहने की? बोलो, तुम तो बोलो, सबको सुनने दो। तुम सबको सजा मिलेगी। हंस लो, फिर हंसना बंद हो जाएगा। सिया शर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती बाहर आने में? बकवास, मैं ना आती तो तुम्हारा श्राद्ध कौन करता? तुम देखो, इसे इतनी बदनाम होकर इतनी हिम्मत दिखा रही है। इस पर ध्यान मत दो। जब समारोह शुरू होगा मैं ये तस्वीरें सबके सामने लाऊंगी, फिर देखेंगे कैसे इतराती है। स्वागत है आप सभी का मल्होत्रा समूह की फाबो ज्वेल्स के वसंत नए उत्पाद समारोह में। आगे हमारे उत्पाद निदेशक से आप उत्पादों के बारे में जानेंगे। सिया शर्मा, अपने नट का इंतजार करो। नमस्ते, मैं फाबो ज्वेल्स की निदेशक हूं। अब कृपया हमारे उत्पाद प्रस्तुतिकरण का आनंद लें। वीणा कपूर, सब तैयार है। तुमने उसकी नग्न तस्वीरें ली? हाँ ली, पर तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? जाहिर है, नए उत्पाद समारोह में पत्रकारों की मौजूदगी में इन तस्वीरों को फैला दूंगी। उसकी इज्जत पूरी तरह मिटेगी। तभी आरव मल्होत्रा उससे घृणा करेगा। मत लो। तस्वीरें मत लो। सिया शर्मा, तुमने मुझे फंसाया। मैंने तुम्हें क्या फंसाया? इतने बड़े मौके पर तुमने उत्पाद की जानकारी फर्जी वीडियो से बदल दी। ये फंसाना ही तो है। मैंने तुम्हारी बदनामी की? सचमुच? मेरे पास वीडियो की मूल रिकॉर्डिंग भी है। सबको सुनाना चाहोगी? सबको दिखाऊं? नहीं, उसे रिकॉर्डिंग नहीं बताने देना चाहिए। सिया शर्मा, तुम हद से आगे मत बढ़ो। चाहे तुम मेरी जगह लेना चाहती हो, निदेशक बनना चाहती हो, लेकिन मुझे ऐसे फंसा नहीं सकती। हाँ सिया शर्मा, तुम वीणा कपूर दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दीदी ने तुम्हारी इतनी देखभाल की,
तुम्हारी देखभाल में कर्मचारियों को ग्राहकों के बिस्तर तक पहुंचाना शामिल है। लगता है तुम लोगों ने भी ग्राहकों के बिस्तर पर चढ़ने में कमी नहीं की। कैमरा चलाने में हाथ दुख गए। आखिर हुआ क्या है? क्या यह कंपनी की आंतरिक लड़ाई है या सहकर्मी एक दूसरे को फंसा रहे हैं? जाहिर है वे लोग इस व्यक्ति को फंसा रहे थे और इसने जवाबी हमला कर दिया। बड़ी कंपनियां हैं ना, उलझन भरी होती हैं। ये तो नकली महल ड्रामा से भी ज्यादा रोमांचक है। ऐसा कहना ठीक नहीं। बड़ी कंपनियां उलझी नहीं होती, बल्कि दुनिया बड़ी है, इसलिए कुछ दुर्भावनापूर्ण घटिया लोग आ जाते हैं। तुम ही घटिया लोग हो। सिया शर्मा, तुम जानकर भी तीसरा बन रही हो। तुम्हें पता है वीणा दीदी मल्होत्रा साहब की पत्नी है, फिर भी तुम उन्हें फुसला रही हो। तुम मरे तो जायज है। फिर कहती हो वो मल्होत्रा साहब की पत्नी है। वीणा कपूर की इतनी हिम्मत, तुम मानोगी? मानने में डर क्या है? हमारी वीणा कपूर दीदी ने मल्होत्रा साहब के बेटे की मां है। मल्होत्रा साहब का बेटा है? हाँ, मल्होत्रा साहब उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, रोज ऑफिस लाते हैं। यही वजह है कि इस तरह की छोटी चीज ने निशाना बनाया। हमारी वीणा कपूर दीदी के बेटे से फायदा उठाना चाहती है। हे भगवान, ये तो बहुत सनसनीखेज है। वीणा कपूर, पक्का है तुम मल्होत्रा साहब की पत्नी हो और बेटा भी तुम्हारा है? क्या करूं? अगर मैंने मान लिया तो आरव मल्होत्रा जरूर गलत समझेगा, लेकिन अगर नहीं माना तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला। जल्दी बोलो, अपने इन चमचों को निराश मत करो। वीणा कपूर दीदी, जल्दी स्वीकार कर लो, इस दूसरी औरत को सबक सिखाते हैं। मैं हाँ, मैं ही आरव मल्होत्रा की पत्नी हूँ। उनका बेटा भी मेरा ही है। मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं है तुम जैसी बुरी औरत। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है तुम जैसी दुष्ट औरत। आर्यन, वह यहाँ कैसे आ गया? नहीं, चाहे सिया शर्मा उसकी माँ हो या ना हो, पत्रकारों को पता नहीं चलना चाहिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्यारे, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये बच्चों के रहने की जगह नहीं है। अच्छे बच्चे पापा के पास जाओ। मुझे मत छो, तुम झूठी हो, मेरी माँ बनने का नाटक कर रही हो। मम्मी, ये मुझे छेड़ रही है। यह बच्चा मल्होत्रा साहब का बेटा है। उसने कहा उसकी मां वीणा कपूर नहीं है, तो ये दोनों झूठ बोल रही हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ही बच्चे की माँ हूँ। हाँ, नन्हे मालिक, यह औरत तुम्हारे पापा को पाने के लिए तुम्हें बहला रही है। उसके जाल में मत फंसना। प्यारे, जल्दी आओ, माँ से नाराज मत हो। नहीं, बड़े बच्चे ने कह दिया, मैं ही उसकी माँ हूं। अब तक तुम बहाने बना रही हो। मैं बहाने नहीं बना रही। तुम ऊपर पहुंचना चाहती हो, पर बच्चे का इस्तेमाल मत करो। बिल्कुल सही, ये वीणा कपूर दीदी का बच्चा है, तुम सबको भरमा नहीं सकती। अब भी सच नहीं मानोगी तो मैं आरव मल्होत्रा को बुलाता हूँ, वह तुम्हें सबक सिखाएगा। मल्होत्रा साहब आ भी गए तो क्या? मल्होत्रा साहब आएंगे तो वीणा कपूर दीदी का ही साथ देंगे। बिल्कुल। सच में? मल्होत्रा साहब, जल्दी देखो, आप और वीणा कपूर दीदी का बेटा सिया शर्मा द्वारा भगाया जा रहा है। हट जाओ। सिया शर्मा, देखा, मल्होत्रा साहब तुम्हें भगा रहे हैं। वो तुम्हें भगा रहा है? दिमाग खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ। आरव मल्होत्रा, यहाँ आओ। आरव मल्होत्रा, उन्हें बताओ, बड़े बच्चे की मम्मी कौन है? तुम हो। मल्होत्रा साहब, तुम वीणा कपूर दीदी को इतना दुख कैसे दे सकते हो? अगर सिया शर्मा है तो वीणा कपूर दीदी क्या है? मानो, बच्चा चोर। आरव, इतने सालों की हमारी दोस्ती, आज तुम मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। तुमने मेरी पत्नी का ढोंग किया, मेरे बच्चे की मां को चोट पहुंचाई, और तुम मुझसे दोस्ती की बात करते हो? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? ये वीणा कपूर दीदी अमीर होगी, है ना? काफी है। तो उसे कंपनी से निकाल दो और मुझे 230 करोड़ रुपए दो। 230 करोड़ रुपए लूटने क्यों नहीं जाते? हाँ, और ये दोनों दिन भर कुछ न करने वाले चमचे एक साथ भाग जाओ। सिया शर्मा, तुम हद से आगे मत बढ़ो। उन सभी को बाहर निकालो, पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट करो। ले जाओ। मल्होत्रा साहब, मैंने गलती की, हमें माफ कर दो। मैंने गलती की। आरव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मल्होत्रा साहब, मैंने गलती की। चलो।
मल्होत्रा साहब रुकिए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ मल्होत्रा साहब, सवाल ये है कि आप यहाँ पर सिया शर्मा जी किस तरह के रिश्ते में हैं? कोई रिश्ता नहीं। सभी पत्रकार मित्रों, अभी की घटना गोपनीय रखें। नया उत्पाद समारोह हम फिर से आयोजित करेंगे, तब आप सभी को आमंत्रित करेंगे। तो विशेष सहायक वर्मा, मल्होत्रा साहब और सिया जी का रिश्ता यह भी गोपनीय है क्या? ये तो आर्यन, हम अमीर हो गए। अब मम्मी तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने ला सकती है। वाह मम्मी, तुम गजब हो। क्या आप यहाँ पर सिया शर्मा जी किस तरह के रिश्ते में हैं? कोई रिश्ता नहीं है। चलो चलते हैं। मम्मी, मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। इतनी खुश हो? वो परेशान करने वाली का मसला सुलझ गया। बेशक खुश हूं। तो हमारा मामला? तुमने पत्रकारों से क्यों कहा हमारा कोई रिश्ता नहीं? तो और क्या कहता? बॉस और स्टाफ का छिपे स्वार्थ का खेल। लेकिन तुम ऐसा कहकर आर्यन को नाजायज औलाद के आरोपों में डाल दोगे। तो क्या? तुमने तो मुझसे शादी की ही नहीं। भूल मत जाना, 7 साल पहले तुमने क्या कहा था? शादी खेल नहीं है। अगर शादी करनी भी हो तो तुम तो कतई नहीं। उच्च माध्यमिक विद्यालय से मैंने एक लड़की होकर 7 साल तक तुम्हारे पीछे पड़ी। मैंने तुमसे पूछा नहीं था क्या तुम्हें चाह सकती हूं? तुमने ही मेरे प्यार को स्वीकार किया था। तुमने ही मुझे उम्मीद दी थी, और फिर जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने ही निराश किया। आरव मल्होत्रा, तुमने मेरे प्यार को मनोरंजन समझा। तुम्हें क्या हक है मुझसे सवाल करने का? उस समय मैं मल्होत्रा साहब, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं काम पर लौटती हूं। मैंने तुम्हें मनोरंजन नहीं समझा था। शादी ना कर पाने की वजह शर्मा परिवार था। वे घरानों का वैवाहिक गठजोड़ करके फंड जुटाना चाहते थे, विदेशी बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए। यह सब एक जाल था। अगर मैं मान जाता, मल्होत्रा परिवार भी फंस जाता। जिसने यह जाल बुना था मैंने उसे निपटा दिया है। अब तुम्हें भी शादी नहीं करनी पड़ेगी। पर जब मैं तुम्हें सब बताना चाहता था तुमने मुझे। उम्र छोटी थी तुम्हारी, गुस्सा बहुत था और 7 साल के लिए भाग गई। तो मेरी क्या गलती? उसके बाद तुम मुझे मारने पर तुले थे। मैं लौटने की हिम्मत कैसे करती? तो क्या तुमने देखा नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ने किसी को भेजा ही नहीं। मतलब मैं गर्भ लेकर बेकार भागी। छोड़ो, बीती बात है। अब उलझने का कोई फायदा नहीं। कैसे नहीं है फायदा? हमारे 3 बच्चे हैं और तुम दूसरों से कहते हो हमारा कोई रिश्ता नहीं। गलत तो नहीं कहा। हम तो बच्चों के माता पिता हैं ही। हाँ, हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं। कैसे नहीं है? आरव मल्होत्रा, तुम्हारा यह रवैया ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें छोड़ दिया गया हो, छोड़े हुए पति जैसा दुखी। रिश्ता तय करने को इतना बेताब? कहीं तुम मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते? मैं रिश्ता तय करने के लिए शादी नहीं कर रहा, बल्कि समझ गई, तुम किसी और से शादी करना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे शादी करने की इच्छुक नहीं हूं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? हाँ, आप आराम से बैठिए, मुझे काम पर जाना है। तुम मेरे 3 बच्चों की मां हो, मेरे अलावा तुम किससे शादी करोगी? अंदर आओ, पछता रहा हूं। कोई बात है? किसने मल्होत्रा साहब को चिढ़ाया? कहीं मैं बाएं पैर से अंदर आने के कारण निकाल तो नहीं दिया जाऊंगा? मल्होत्रा साहब, पत्रकार पूछ रहे हैं, क्या आप और सिया जी के संबंध की खबर छाप सकते हैं? छापनी तो है ही, पूरे नेट पर छपेगी, ताकि सबको पता चले वह मेरे बेटे की मां है। जी। जी हां, सिया जी हमारे छोटे मालिक की मां है। छपेगी, सिर्फ छपेगी ही नहीं, बल्कि जोर शोर से छपेगी, ताकि पूरी दुनिया जाने सिया जी हमारे मल्होत्रा साहब के बेटे की मां है। पापा, मुझे 23 लाख रुपए दो, जूते देख रहा हूं।
तुझे जूता लग रहा है। 23 लाख रुपए। बेहतर होगा पापा को ही बेच दो। अपनी हालत देखो। और तेरी बहन हरामखोर 7 साल से गायब थी, अब मल्होत्रा साहब से जुड़ गई। घर की सुध भी नहीं लेती। सिया शर्मा ने मल्होत्रा साहब को फंसाया है। सच में पापा, ये तो वंशावली में अलग पन्ना मिलना चाहिए, उसका नाम अलग से लिखा जाए। या देखने से क्या मिलेगा? वो प्यारी बेटी लौटी तो कब की है, घर आई ही नहीं। लगता है घर की मदद करने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी बहन है, मेरी मदद नहीं करेगी तो किसकी करेगी? मैं उसे ढूंढता हूं पापा। सिया सिया शर्मा कहां है? अरे नादान, खबरों में कहा गया मल्होत्रा समूह में है, और कहां होगी? ठीक है, समझ गया। हरामखोर। दोनों निकम्मे। श्रीमती शर्मा, आपके समग्र डिजाइन क्षमता मूल्यांकन के आधार पर आप वर्तमान में फाबो ज्वेल्स के निदेशक पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। अब से आप इसी कार्यालय में काम करेंगी। सच में? बिल्कुल सच। यह परियोजना फाइल है, कृपया देखकर हस्ताक्षर कर दें। लेकिन एक और बात है, हमारे मल्होत्रा साहब की छोटी सी इच्छा। श्रीमती शर्मा, दरअसल हमारे मल्होत्रा साहब वाकई आपकी परवाह करते हैं। वो सच में आपकी फिक्र करते हैं, बस जिद्दी हैं, मानते नहीं। सच कह रहा हूं। ठीक है, समझ गई। जाओ निकलो, मुझे काम करना है। ठीक है, तो आप अपने काम में लगी रहिए सिया जी। साहब अंदर नहीं जा सकते। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूं। सच में नहीं जा सकते साहब। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूं। अंदर नहीं। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। सिया शर्मा, इन्हें कहो मुझे छोड़ दें। उसे छोड़ दो। मुझसे क्या काम था? कुछ खास नहीं, बस हाल ही में सुना है तुमने मल्होत्रा साहब को पकड़ लिया है। कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 करोड़ 30 लाख रुपए। क्या बात है, मल्होत्रा साहब के लिए बच्चे पैदा करने वाली औरत हो तुम। ये पैसे तो दे ही दोगी। मल्होत्रा साहब ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे पैसे मुझे ही तो मिलने चाहिए। पैसे चाहिए है ना? ठीक है, इधर आओ, देती हूं। जाओ अपने बाप से मांगो। तुमने मुझे मारा? हाँ, तुझे को मार रही हूं। सिया शर्मा, मैं तुझसे पंगा लूंगा। इसे नीचे ले जाओ और गेट पर टांग दो ये बोर्ड, रोहित शर्मा और कुत्तों का प्रवेश वर्जित। दूसरा बच्चा, तुमने कहा था कोई बुरा आदमी मम्मी को परेशान कर रहा है। वो बुरा आदमी आखिर है कहाँ? देखो, वो रहा वो बुरा आदमी। जल्दी से चले जाओ यहां से। सिया शर्मा, मुझे मारने की हिम्मत? सुन लो, तुम्हारा ये कहलाता है रिश्तों को नकारना। जाकर पापा को बताऊंगा तुम खत्म हो गई। जल्दी से भागो यहां से, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। छोटे सिक्योरिटी वाले, मुझे कहने की हिम्मत? रुको, रुको। ये 3 बच्चे कहां से? डरा दिया। तुमने ही मेरी मम्मी को परेशान किया। किसकी मम्मी को परेशान किया? तुम्हारी मम्मी कौन है? जानते हुए भी पूछ रहे हो? सुधरने का नाम नहीं। चलो भागो यहां से, बस बच्चों का झुंड। थम जाओ। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मारो इसे। बचाओ, बचाओ। लोग कहां हैं? बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ। छोटे मालिक के पास वो दोनों बच्चे कौन हैं? अगर फिर कभी मम्मी को परेशान किया तो फिर पिटाई करेंगे। बिल्कुल सही। तुम लोग, आखिर तुम्हारी मम्मी कौन है? हमारी माँ सिया शर्मा ही तो है। क्या यह सिया शर्मा के छिपाए हुए 2 और बच्चे हैं? हमने मम्मी के लिए बुरे मामा को भगा दिया।
हमने मम्मी की रक्षा की। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मम्मी के और भी दुश्मन हैं। आर्यन शर्मा, ओ नहीं, डैडी आ गए। भागो। उन्हें रोको। डैडी आ गए। जल्दी कोई रास्ता सोचो। बड़े भैया घबराओ मत, हम देखते हैं। आंखें बंद करो। नेत्रबंदी मंत्र शुरू। वो क्या था? अरे वाह, इतनी तेज भाग गए। आर्यन शर्मा, वे दो बच्चे आखिर कौन हैं? वे चौथे नहीं, चौथा नहीं। वे विवान और काव्या हैं। विवान और काव्या। हवेली यहां से 10 किलोमीटर दूर है। वे यहां कैसे हो सकते हैं? हाँ, बताओ, आखिर कौन है वे? बस विवान और काव्या ही तो हैं। बुरे डैडी, बदबूदार डैडी। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते। तुम्हारी एक्टिंग तुम्हारी मम्मी से भी बुरी है और अभ्यास करना होगा। मेरे सामने बहाने मत बनाओ। सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या विवान और काव्या घर पर हैं? मैं फोन करके तुम्हारी परदादी से पूछता हूँ। ओ नहीं, अभी तक चौथे और पांचवें से बात भी नहीं की। अब क्या करूं? विवान, काव्या, तुम कहाँ हो? दादी को डराओ मत। तुम दोनों उधर ढूंढो। जी। उन्हें डराओ मत। आरव ने फोन क्यों किया? क्या उसे पता चल गया? आरव बेटा, कुछ काम है? नहीं, बस पूछना चाहता था, क्या विवान और काव्या घर पर हैं? हम घर पर नहीं हैं। हम बाहर खेल रहे हैं। क्या आप उन्हें ऑफिस ले आए? आरव, तुम्हें कैसे पता? मैं उन्हें ऑफिस ले आई हूं। देखो, मैंने कहा था ना, वे विवान और काव्या ही हैं। मैंने अभी उन्हें देखा था। तुमने उन्हें देख लिया? अच्छा, फिर ठीक है। मैं तो डर गई थी। बच्चे गुम नहीं हुए, बस यही बड़ी बात है। बर्बाद हो गए। बच्चों, तुम चिंता मत करो। ये दादी जी बस डर के मारे बेहोश हो गई थी। उन्हें चोट नहीं लगी है, लेकिन ये मामला तुम लोग संभाल नहीं सकते। तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाना पड़ेगा, समझे? हाँ पता है। धन्यवाद डॉक्टर अंकल। कितने अच्छे बच्चे हो। तीसरा बच्चा, मैं अभी मम्मी को फोन करती हूँ। तुम इस दादी जी के घर वालों को फोन करो। एक साथ 3 बच्चे, मेरे प्यारे पोते। भैया, क्या इस नंबर पे कॉल करूं? करके देखते हैं। हेलो। हेलो अंकल, हमसे अनजाने में आपकी दादी जी टकरा गई हैं। आप तुरंत शहर का केंद्रीय अस्पताल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मम्मी का फोन नहीं उठ रहा, शायद वो व्यस्त हैं। तो अब क्या करें? घबराओ मत, मैंने मम्मी और बड़े बच्चे को मैसेज भेज दिया है। वे जरूर देख लेंगे। तीसरे बच्चे, तुम इस दादी जी को फिर देखो। क्या वाकई उन्हें कुछ नहीं हुआ? दादी जी का स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। बस मुझे क्यों लग रहा है ये दादी जी कहीं देखी हुई सी लगती है। हाँ, बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। तुम लोग?
क्या तुम ही मुझे अस्पताल लाए हो? जी हाँ दादी जी। दादी जी माफ कीजिएगा, हमसे अनजाने में आपसे टकरा गया। दादी जी माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। दादी, आपने बहुत जल्दी मोड़ लिया। तो दादी अब आप कैसी हैं? कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, दादी बिल्कुल ठीक हैं। दादी आपके होंठ सूखे हैं, हम आपको पानी लाए? हाँ, हम पानी लाते हैं। नहीं चाहिए, नहीं। कितने समझदार बच्चे हैं। दादी दादी, आप ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस 2 बच्चों से थोड़ी टक्कर लग गई। उनकी गलती नहीं है। उम्र हो गई है, तुरंत हट नहीं पाई, समय से साइड नहीं हुई। तो वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? वो मेरे लिए पानी लेने गए हैं, अभी आते होंगे। दूसरे भैया, मुझे लगता है वो दादी जानी पहचानी लगती हैं। कहीं हमने उन्हें पहले देखा है? मुझे भी याद नहीं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लगता है रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार कौन से? डैडी वाले हैं या मम्मी वाले? डैडी वाले लगते हैं। डैडी। मम्मी। चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा। मम्मी, हम आपको बहुत याद कर रहे थे। चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, तुम लोग यहाँ कैसे? दूसरे भैया ने कहा कोई बदमाश मम्मी को परेशान कर रहा है, इसलिए हमें परदादी के पास आपका साथ देने भेजा है। मम्मी, मैं इतनी मजबूत हूँ, किसी के सहारे की क्या जरूरत? लेकिन मम्मी चाहे जितनी मजबूत हो, उसे कोई सताए तो दुख तो होगा ही। हम ऐसा नहीं चाहते। अरे बच्चों, तुम सचमुच मेरे दिल के करीब हो। अरे बाप रे मम्मी, अभी अभी दूसरे और तीसरे बच्चे ने एक बुजुर्ग से टक्कर मार दी। क्या? वे अभी शहर के केंद्रीय अस्पताल में हैं। चलो हम अभी वहां चलते हैं। मम्मी, हम हम भी भी चलेंगे। चलेंगे। चलो। क्या तुम दोनों ने ही मेरी दादी से टक्कर मारी? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी मम्मी व्यस्त हैं, नहीं आ सकती। तो तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? ये मुझे क्यों देख रहे हैं? ये मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या उनके डैडी नहीं हैं? हमारी मम्मी ना आए, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम खुद ही निपट लेंगे। बताओ हमें कितना देना है? कुछ नहीं देना, मैं जल्द ही डिस्चार्ज हो जाऊंगी। आओ मेरे प्यारे बच्चे, दादी को दिखाओ। आओ। सुनो, हम आपको परदादी कहें तो बेहतर रहेगा, इससे ज्यादा अपनापा लगेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें परपोते और परपोती कहूंगी, ठीक है? बस बस में डैडी के बराबर हो जाते। आरव, तुम्हें नहीं लगता ये बच्चे तुमसे कुछ मिलते जुलते हैं? दादी, आप एक बच्चे को देखकर यह मत सोचिए कि वह मेरे जैसा दिखता है। डैडी। ये दोनों बच्चे विवान और काव्या से कुछ मिलते जुलते हैं। कहाँ हैं? बाप रे, मम्मी आ गई। मैं मरीज की हालत देखने आई हूं। ठीक है। माफ कीजिए। क्या करें, मम्मी अभी आएंगी, तब बुरे डैडी को पता चल जाएगा कि हम भी उनके बच्चे हैं। जल्दी मम्मी को मत आने दो। बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तीसरा बच्चा हूं। क्या तुम्हारा एक बड़ा भाई है?
जिसे बड़ा बच्चा कहते हैं। नहीं नहीं, आपने गलत सुना। इसका नाम समर है और मेरा नाम हर्ष है। हाँ हाँ, मैं तीसरा बच्चा नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। तुम बेकार की बात मत करो। पहली गलती थी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। हाँ बिल्कुल यही। परदादी। मेरे प्यारे परपोते। दादी। सिया आ गई है। दादी, ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये मुझसे अनजाने में टकरा गए और मुझे यहाँ ले आए, अस्पताल लाने वाले अच्छे बच्चे। ऐसी बात है। दादी, मैंने सुना आपसे टकरा गया था। जल्दी बड़ा बच्चा और बाकी बच्चों को लेकर आपसे मिलने आई। आप पहले बड़े बच्चे के साथ आराम से बैठिए, मैं इन दोनों बच्चों से बात करती हूँ। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बच्चों को परेशान मत करना। ठीक है। क्या हुआ? मम्मी चलो चलें। पापा जी और डॉक्टर फीस भरने गए हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पापा जी ने जानबूझकर हमसे पूछा था कि हमारा आर्यन से क्या रिश्ता है। यहीं ठीक से रहो। दादी, इन दोनों बच्चों के अभिभावक आ गए हैं, मैं उनसे बात करने ले जा रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, प्रक्रिया तो पूरी करनी ही होगी। आर्यन, विवान, काव्या, चलो। दादी, नमस्ते। अलविदा। ये दोनों एक साथ 5 बच्चे होने में क्या हर्ज है? मेरे ही तो एक साथ 5 बच्चे हैं, तुम्हें दिक्कत है? एक साथ 5 बच्चे, ये दोनों भी तुम्हारे ही हैं। नहीं, मैं बच्चों को दादी से मिलवाने लाई थी, बस इत्तेफाक से इन दोनों के घर वाले आ गए, मैं उनसे बात करने ले जा रही हूं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? सच में ऐसा ही है। यकीन न हो तो दादी से पूछ लो। चूंकि तुम आ ही गए हो तो आर्यन का ध्यान रखना, मैं चलती हूं। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, तुम दोनों जल्दी से घर जाकर छिप जाओ, कहीं फिर से तुम्हारे डैडी न पकड़ लें। अच्छे बच्चे बनो, जल्दी जाओ। क्या हुआ? मम्मी, क्या हमें इसी तरह जिंदगी भर छिपते रहना है? आरव, तुम और सिया अब बड़े हो गए हो, साल दर साल गुजर रहे हैं, बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, तुम दोनों शादी क्यों नहीं करते? वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वह तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? पता नहीं। मुझे पता है। डैडी की ज़बान बहुत सख्त है, वो तो मम्मी की चिंता करते हैं बाहर किसी के हाथों बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उन्हें मल्होत्रा समूह में नौकरी दिलाई। लेकिन डैडी कभी कहते नहीं। डैडी की ज़बान किले की दीवार से भी मजबूत है। डैडी का चेहरा भी सख्त है, मम्मी को देखकर खुश होते हैं लेकिन हंसते नहीं, बल्कि हमेशा मम्मी के सामने उससे नफरत का नाटक करते हैं। नेटिजन्स की भाषा में कहें तो बड़ा दबंग भैया। हाँ, नकली अकड़ू भैया। और एक बात, मैंने पहले चुपके से सुना था, मम्मी ने डैडी के बारे में कहा था, उनका शरीर बहुत सख्त होता है और देर तक। बस करो, अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो यह अशोभनीय हो जाएगा। मम्मी भी तुम्हारी असली पहचान बताना नहीं चाहती, बस उन्हें डर है कि डैडी तुम्हें छीन लेंगे। तो मम्मी डैडी की शादी हो जाए तो ये चिंता खत्म हो जाएगी ना? शादी? या क्या मम्मी नहीं चाहती? सिया शर्मा और वो दोनों छोटे लौंडे, सचमुच दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। इस बार तो तुम मेरे हाथ लग गए।
मेरे लिए 10-12 आदमी बुलाओ। हाँ, मुझे बस 10-12 लोग चाहिए। ये दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं। कम लोगों से काबू नहीं आएंगे। चूंकि ऐसा है, आरव, सिया को बुला लाओ, दोनों बात कर लो, गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे ठीक लगता है। मैं अभी मम्मी को फ़ोन करता हूँ। ओह नहीं, मम्मी को बदमाश उठा ले गए। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे ठीक हैं। ठीक है, तुम दोनों निकलो, बाकी मुझ पर छोड़ो। सिया शर्मा, इतनी घमंडी थी ना तू, अब तो मेरे हाथ में फंस गई। पैसे नहीं दोगी, कोई बात नहीं, मैं खुद मल्होत्रा साहब से मांग लूंगा, खुद ही। हेलो मल्होत्रा साहब, मेरी बहन मेरे कब्जे में है। अगर उसे बचाना है तो मुझे 23 करोड़ रुपए भेजो। हाँ, 23 करोड़। मम्मी को बचाओ। दादी, मैं पहले लोगों को लेकर जाता हूँ, आप इनका ख्याल रखना। जल्दी जाओ, ठीक है। सिया को बिल्कुल चोट न पहुंचे। चलो। मुझे खुद नहीं पता मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं। पर अगर सिया को चोट पहुंची या हमेशा के लिए खो दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? तेज चलाओ। सिया शर्मा, तूने अगवा किया, तूने अगवा किया, तूने अगवा किया। मैंने तुझे बांधा। रोहित शर्मा, तू इतना बदबूदार क्यों है? क्या मैंने तुझे डरा दिया? नहीं, पाद आया, पाद आया। अब तू रो भी रहा है। मैं पापा को बताऊंगा तूने मुझे मारा। रोना बंद करो, फिर रोएगा तो फिर रोएगा। मुझे लगता है मैं समझ गया कि मुझे वो पसंद है या नहीं। आरव मल्होत्रा, तुम आ गए। तुम्हें चोट तो नहीं आई? इस छोटे मोटे कीड़े से वह मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता था? तुम सही समय पर आ गए। ये निकम्मा कमीना तुमसे भी पैसे ऐंठना चाहता था। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिया शर्मा, मैं तेरा भाई हूं, तूने मुझे इतना पीट दिया, अब और क्या करेगी? चुप रहो। फोन दो। दो। सुनो, सड़ा खुसट बूढ़ा। सिया शर्मा, हाँ, मैं ही हूं। सुन लो, तेरा लाडला बेटा मेरे कब्जे में है। अगर उसे सलामत देखना है तो मुझे 34 करोड़ 50 लाख रुपए दो। प्यारे, वह तेरा भाई है। तो क्या हुआ, दोगे या नहीं? नहीं दोगे तो मैं उसे पीटूंगा, पीटूंगा। ठीक है, पैसा चाहिए तो खुद शर्मा परिवार में आकर ले जाओ। जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब वह आएगी तो मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा, उसे छकाऊंगा। शर्मा परिवार के घर के नियम।
तुम इतने लोगों को घर क्यों लाए हो? क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है? मुझे पता है ये छल से भरी दावत है, फिर भी मैं अकेली आ जाऊं? लाओ इनका अनमोल रत्न रोहित शर्मा को यहां ले आओ। रुको, सीधे खड़े हो जाओ। रोहित, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? पापा बचाओ मुझे, सिया शर्मा मुझे मार डालेगी। तू नालायक बेटी है। ये तेरा सगा भाई है। तुझे ये करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छी तरह देख लो, मारा ही है। क्या हुआ खूसट बूढ़े? बेशर्म, मैं तेरा बाप हूं। 7 साल पहले जब तूने मुझे पैसों के लिए बेच दिया था, उसी दिन से तुम मेरे पिता नहीं रहे। तू तू अभी तो तू मल्होत्रा साहब से शादी भी नहीं कर पाई है। और फिर मैं तेरी नाफरमानी और भाई को चोट पहुंचाने के अपराध सबके सामने ला दूंगा। तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। देखता हूं मल्होत्रा परिवार में तुझे कौन लेता है। अब इससे मुझे डराना बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है। आओ खूसट बूढ़े, सबको नमस्ते बोलो। अब तो 2025 है, आज भी लोग बेटों को तरजीह देते हैं। इस बूढ़े को बेटों का इतना शौक है, क्या उसकी मां नहीं है? तुम्हारे रोहित की पिटाई होने वाली है। तू ये रहा मेरा लाडला रोहित। नमस्ते बोल, चुप रहा। सात साल पहले इस खूसट बूढ़े ने मुझे एक बूढ़े से शादी के लिए बेच दिया था, बस रोहित के लिए गाड़ी खरीदने के लिए। मैं 7 साल से घर से दूर हूं, इन्होंने मेरी एक खबर तक नहीं ली। अब जब मैं वापस आई हूं, ये मुझसे रोहित का खर्चा उठवाने पर तुला है। दोस्तों अच्छी तरह पहचान लो, ये है रोहित। कहीं गलती से भी इनके घर शादी ना कर लेना, वरना मेरी तरह भाई पालने को खुद बेचना पड़े। वो मुझे दे दो। तुम नालायक बेटी, क्या अपने भाई को खुद बर्बाद करोगी? तुम्हें भी पता है तुम बेटे को बढ़ावा देते हो, बेटे को तिरस्कार। इंसानों जैसा काम नहीं करते। तुमसे बहस करने का मन नहीं। सुन लो, आज मैं यहां आई हूं सिर्फ तुमसे पिता पुत्री संबंध समाप्त करने के लिए। रिश्ता तोड़ने? मैंने इतनी मेहनत से तुझे पाला, अब तू मल्होत्रा साहब से जुड़ गई है तो मुझसे नाता तोड़ना चाहती है? छोड़ो ये सब, अपनी तारीफ खुद मत करो। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपनी मां की विरासत खर्च की है, बाकी विरासत वापस नहीं मांग रही, यही बहुत है। मुझे ये सब नहीं सुनना। अगर मुझसे रिश्ता तोड़ना है तो 1150 करोड़ रुपए लाओ। 10 करोड़ काफी नहीं पापा, 2300 करोड़ पापा, 20 करोड़। सुन लो सड़े खूसट बूढ़े, 1150 करोड़ की तो बात छोड़ो, 2 पैसे भी नहीं दूंगी। नालायक, तू मुझे मार डालेगी। देख मैं तुझे पीटता हूं। पापा। नालायक बेटी, मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है? मैं कतई मंजूर नहीं। तुम मानो या ना मानो, आज मैं यहां आई हूं सिर्फ तुम्हें सूचित करने। अगर कुछ करना चाहते हो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास तरीके और ताकत दोनों हैं। पापा चलते हैं पापा। नहीं, तुम लोग मुझे ही क्यों मारते हो? पैकअप। नालायक बेटी। आज उसी ने मुझे रोका था, वरना तुम्हें छुआ तक नहीं। लेकिन अगर तुम अब भी नहीं समझे तो शर्मा परिवार का अंत मत देखना। पापा। शुक्रिया। किस बात का? बस अभी मेरा साथ देने के लिए। पता चला सहारे का एहसास तो अच्छा ही लगता है। तो क्या तुम चाहोगी ये सहारा जीवन भर का? मेरा मतलब है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने आरव साहब के साथ 5 साल काम किया। तुम आते ही सब कुछ कैसे छीन सकती हो? सिया शर्मा, तुम्हारे पास बस बच्चे ही तो हैं। देखती हूँ बच्चों के बिना आरव साहब को तुम कैसे फंसाओगी। सुप्रभात। सुप्रभात। उस दिन मैंने जो पूछा था उस बारे में सोचा? थोड़ा और समय दो। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। सुप्रभात मल्होत्रा साहब। विशेष सहायक वर्मा। जी, क्या हुआ? देखो तो, आज मैं कुछ अलग दिख रहा हूं। मल्होत्रा साहब, आपका नया चश्मा बहुत स्टाइलिश है, बेहद क्लासी लग रहा है। और गौर से देखो। क्या यह ज्वेलरी डिपार्टमेंट की नई कपल ब्रेसलेट नहीं है? मल्होत्रा साहब, क्या आप खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? यह सिया शर्मा ने मुझे दिया है। समझ गया। सिया जी चाहती हैं आप खुद इसे टेस्ट करें, है ना? विशेष सहायक वर्मा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? हाँ, नहीं है। सही मिला। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं काम में बहुत व्यस्त रहता हूं। मल्होत्रा साहब ने मुझे ऐसा कहा। बहुत ज्यादा है। बस जन्म से 29 साल तक अकेली हूं। अकेला होने में क्या बुराई है? हंसते क्यों हो? क्या देख रहे हो? अकेला बेचारा कभी नहीं देखा क्या? वर्मा अंकल को क्या हुआ? मैं ठीक हूं। बस मैं रिश्ता चाहता हूं। डैडी, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं। तुम ठीक समय पर आए। अपनी मम्मी से पूछो आज रात को फुर्सत है क्या? मैं उन्हें डिनर पर बुलाना चाहता हूं। ठीक है। बड़े लोग कितने अजीब होते हैं। बुरी खबर, बड़े भाई का अपहरण हो गया है। जल्दी मम्मी को बताओ। मल्होत्रा साहब देखिए, ये निर्माण का ड्राइंग है। मुझे क्यों देख रहे हैं? डॉक्यूमेंट देखो। देख ही रहा हूं। आर्यन, उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? आर्यन नहीं। ओह नहीं, आर्यन का अपहरण हो गया है। क्या? फिर वही वीणा कपूर, बचा हुआ चमचा। हेलो मल्होत्रा साहब, नन्हे मालिक का पता चल गया है। पश्चिमी बाहरी इलाके के छोड़े हुए गोदाम में है। गाड़ी तैयार करो। मुझे छोड़ दो, तुम बुरी औरत हो। तुम अपनी कमबख्त माँ जैसी ही हो। मौत सिर पर आई है, फिर भी बहस कर रही हो। लेकिन बहस से कुछ नहीं होगा। आज रात तुम्हारा अंत है। तुम्हारे माता पिता आ रहे होंगे। अगर वे आ गए, तुम तो मेरे हाथों मर चुके होते। अच्छा, तुम मुझे कैसे मारोगी? बूढ़ी चुड़ैल। तूने मुझे बूढ़ी कहा? पहले तेरे मुंह सिल दूंगी, फिर देखो कैसे बोलती है। बस इतना ही? तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हारे पास बस इतने ही हथकंडे हैं, तो अब हमारा शो शुरू होता है। तुम लोग झटका देने वाला ताबीज, थम जाओ।
ये क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? ये मेरे भाई बहन हैं। भाई बहन? बुरी औरत, ये लो। तुम सब नन्हे शैतान। बुरी औरत, देखो मेरा जादू। बस इतनी ही ताकत और मुझे अगवा करने की हिम्मत। आर्यन, डैडी, मम्मी, मम्मी, ये भी छोड़ो, अब कहानी खत्म हो रही है तो सच बता देती हूँ। ये पांचों बच्चे तुम्हारे ही हैं। क्या सरप्राइज है? क्या अनोखी बात है? तुम्हें ऐसा लग रहा है? बिल्कुल हैरान नहीं हो? थोड़ा है, बहुत नहीं। असल में मुझे पहले से ही शक था। बुरी औरत का सफाया हो गया और हम सब एक हो गए। अब आगे क्या करें? बिल्कुल नया साल मनाने की तैयारी। नया साल। ठीक है। शुक्रिया डैडी। बस करो, जल्दी आओ, नववर्ष की दावत शुरू है। जल्दी खाना खाओ, खाना तैयार है। चलो। डैडी, मम्मी, नववर्ष मुबारक। धन धान्य की शुभकामनाएं। हर काम मंगलमय हो। नया साल मुबारक बड़ा बच्चा। शुक्रिया डैडी, मम्मी। धन्यवाद। नया साल मुबारक। नया साल मुबारक। परदादी, नववर्ष मुबारक। आपकी उम्र देवदार सी लंबी हो। हर दिन स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बहुत अच्छे। लो, ये लो, शुक्रिया परदादी। बैठ जाओ। आरव, पहले तू कोई रिश्ता नहीं ढूंढता था, शादी नहीं करता था। मुझे तो शक था कि तुझ में कुछ कमी है, पर सोचा न था कि एक बार में ही 5। दादी, इस बार इतने बच्चों के साथ नया साल मना रहे हैं। ये सचमुच खुशियों भरा साल है। शुभ वर्ष। मम्मी, हमने सबको बधाई दे दी। अब खाना खा सकते हैं? रुको, एक और बचा है जिसे बधाई नहीं दी। हाँ, एक और है। सबको शुभकामनाएं। नए साल में धन की बाढ़ आए, दिन दूनी तरक्की हो, पढ़ाई में तरक्की हो, परिवार स्वस्थ रहे। पांचों नन्हे आपको नववर्ष मुबारक देते हैं। देते हैं।